है रिग्रेट है, जेलसी है, ऐसी कई सारी भावनाएं हैं जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, और भावनाओं में आके हम अपने जीवन के कई बार डिसीजंस ले लेते हैं। तो कैसे मन को शांत रख के जो उस वक्त सही है वही करना, ध्यान के माध्यम से हम ये कर पाते हैं। So I welcome you all once again. I thank the entire management of Vishnu Lakshmi Foundation. Meditation has many benefits, and it is a very good initiative by Ms. Rani Bhutra, who has organized this camp. So आपने सभी ने विपस्सना का नाम तो सुना होगा, और इस वक्त तो हम आपको अनम्यूट करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन आज का जो आइटिनरी है, जो अभी हम अगले 1 घंटे में करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, ताकि फिर आप आराम से सुन सकें कि ये 10 दिन हम क्या करने वाले हैं। तो आज का दिन जो है, इसको हम ओरिएंटेशन डे बोलते हैं, या तो इसको हम जीरो डे बोलते हैं। जीरो डे यानी आज का दिन हमारे मन में जो भी प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, आज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से ये पूरी तरह मौन में रहेगा 1 घंटा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन, ना तो वाणी से या ना आपके एक्शन से अलाउड रहेगा। ना आप एक दूसरे को देख के गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहेंगे, ना आप हाय हेलो ऐसे हाथ हिला के भी नहीं कहेंगे। इसीलिए इसको आर्य मौन कहते हैं। आर्य मौन यानी पूरी तरह से मौन। कई बार हम एक्साइटमेंट में आके अगर किसी को जानते हैं ग्रुप पे, तो हम विश करते हैं उन्हें कि इशारों इशारों से हम उनको वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या जो भी कहते हैं, वो हमें कल से अलाउड नहीं रहेगा। तो आज का जो जीरो डे है आपके प्रश्नों के लिए रखा है, और ये 10 दिन हम क्या करने वाले हैं उसको समझाने के लिए रखा है। तो मैं समझ रही हूँ कि अभी तक 169 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हैं। क्या हम और पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही अनिवार्य है सुनना और इनका पालन करना। और अगर एक भी इंस्ट्रक्शन मिस हो गया या पालन नहीं किया गया, तो आगे दिक्कत हो सकती है 10 दिन में। तो क्या हम 5 मिनट रुकें फिर शुरू करें, या हम शुरू कर अ, सकते हैं? हम शुरू कर सकते हैं अनुष्का दीदी, हम लोग इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे इन दैट केस। अच्छा, तो हम चलेगा ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हमने आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट भेजा है, आप सभी को ग्रुप पे कोड ऑफ कंडक्ट आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसे रीड भी किया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट का, जो बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें 10 दिन पालन करनी है, उसका एक एक पॉइंट हम लेके समझाना चाहेंगे। तो आपके पास अगर फोन है, अगर आप लैपटॉप पे हैं और फोन है जिनके भी पास, वो खोल सकते हैं फिर से उस कोड ऑफ कंडक्ट को, ताकि आपके मन में अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नोबल साइलेंस, जिसके हम आर्य मौन कहते हैं। शिविर शुरू होने से पहले अवश्य पढ़े, हमने ऐसा लिख के भेजा था। तो कल से शिविर शुरू होगा, और आज हम आधा घंटा पहले ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम 10 मिनट आज मेडिटेशन भी करेंगे। तो ये मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। ये आनापान जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, ये विपश्यना साधना का एक छोटा सा हिस्सा है। आप ये 10 दिन का आनापान मेडिटेशन करने के बाद कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने विपश्यना अटेंड किया है। ये बिल्कुल भी उसके बराबर नहीं है। ये छोटा सा एक हिस्सा है विपश्यना मेडिटेशन का। विपश्यना मेडिटेशन एक ऐसी तकनीक है, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक है, जो भगवान श्री बुद्ध ने खोज की थी, और इसे भारत देश में लाए थे श्री एस एन गोयनका जी, जो इसके टीचर हैं भारत देश में।
और आज पूरे भारत देश में करीब इसके 200 सेंटर्स हैं। ये जो आप 10 दिन का आनापान करेंगे, ये केवल क ख ग है विपश्यना का, और कुछ भी नहीं है। तो ये 10 दिन आप अटेंड करके आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमने विपश्यना अटेंड किया है। ये केवल इसलिए है ताकि आप विपश्यना के भी लाभ उठा सके इनके सेंटर्स पे जाके, जो 10 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। तो 10 दिन का जब आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करेंगे कोई भी एक सेंटर पे इंडिया में, तो हम बोल सकते हैं कि हमने विपश्यना साधना सीखी है। यहाँ पे हम केवल आनापान ही करेंगे। कोई भी प्रश्न या सवाल हो तो वो आप मुझे अंत में पूछ सकते हैं, जो हम 15 मिनट का समय रखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले है, सभी सहभागियों को कैंप की शुरुआत से अंतिम दिन की सुबह तक नोबल साइलेंस का पालन करना है। ये जो 1 घंटा हम मिलेंगे, इसमें हमें केवल मौन रखना है, वाणी का मौन और शरीर का भी मौन। मतलब हमें अधिष्ठान में बैठना होगा, हमें हिलना नहीं है। तो ये जो पहले 30 मिनट रहेगा, 6:45 से 7:15 बजे तक हम ध्यान करेंगे, जिसे हम गाइड करेंगे आपको। हम इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको, लेकिन आपको अधिष्ठान में बैठना है। अधिष्ठान में बैठने का मतलब होता है, हम आंखें नहीं खोलेंगे, हम हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। आप चाहें तो जमीन पे मैट लेके या कुशन लेके बैठ सकते हैं। इसमें रीढ़ की यानी गर्दन, पीठ, कमर एक ही लाइन में होना चाहिए और सीधे बैठना है। अगर आपको लगता है कि आप इतना समय नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप एक कुर्सी पे बैठ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही बैठें। वैसे नीचे बैठने के अपने लाभ होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रकार की शरीर में या पीठ में तकलीफ है, तो आप केवल पीठ सीधी रखने के लिए चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि मौन बनाए रखना है, तो ये 1 घंटा तो हम मौन रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा दिन भर में जितना जरूरी है उतनी ही बात करेंगे। चाहे हम ऑफिस जा रहे हों या घर का कोई कामकाज हो या मार्केट जा रहे हों। आपने नोटिस किया होगा कि हम जो भी बातचीत करते हैं दिन भर में, उसमें से 90% चीजें रेलेवेंट नहीं रहती हैं। बिना काम के हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो आपको कम से कम बातचीत करनी है, बेवजह की फिजूल बातें, इसको फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ, और चिट चैट गॉसिपिंग कुछ भी नहीं करनी है। जितना काम है उतनी ही बात करनी है। आप चाहें तो अपने आसपास के लोगों को, जैसे घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी आप जा रहे हो जहां आपका जाना अनिवार्य है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम बातचीत बनाए रखनी है। कुछ कुछ लोगों ने कहा है कि हम 10 दिन मौन नहीं रख सकते, इसीलिए हम ये ग्रुप छोड़ रहे हैं। तो आपको बातचीत करना अलाउड है यहाँ पे कम से कम। लेकिन जब आप रेजिडेंशियल कैंप जाते हैं, तो वहाँ पूरा 24 घंटे 10 दिन हमें मौन रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे के बाद आप बातचीत कर सकते हैं, कम से कम। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको हो सके तो सात्विक खाना खाना है। सात्विक यानी सिंपल खाना खाइए, और नॉनवेज, अल्कोहल अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप लेते होंगे। अ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कुछ लोग लेते होंगे या नहीं भी लेते होंगे, लेकिन अगर आप ले रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, या अगर आप ड्रिंक करते हैं किसी भी कारणवश, तो ये 10 दिन आप अवॉइड कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि रोज 30 मिनट 6:45 से 7:15 बजे तक गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। उसके बाद 7:15 बजे हम आपके साथ रोज एक प्रवचन शेयर करेंगे, इन्हीं ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस पे श्री एस.एन. गोयनका जी का रोज एक 20 मिनट का प्रवचन हम शेयर करेंगे, जो यूट्यूब पे रहेगा। यूट्यूब लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो प्रवचन हम आपको भेजेंगे, ये सुनना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी में आपको साधना के बारे में और जानकारी मिलती जाएगी धीरे धीरे।
तो जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, वो काफी हद तक इन प्रवचनों में आपको समझाए जाएंगे और आपके टेक्निक को भी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और इसके अलावा मन और शरीर का कैसा संबंध है, किस प्रकार ये टेक्निक हमारे शरीर पे काम करती है और हमारे मन को भी प्रेरणा देती है शांत रहने के लिए, ये हमें काफी अच्छे प्रकार से समझ जाएगा। 7:15 बजे से 7:35 तक या कभी-कभी हो सकता है 40 मिनट तक भी ये प्रवचन चले। इस बीच आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये सुन सकते हैं। अगर आपको ब्रेक लेनी है 2-4 मिनट की, आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वापस आपको अपनी ही सीट पे आके बैठना है। घूमते फिरते आपको प्रवचन नहीं सुनना है। आप आपको लगेगा कि अरे मेडिटेशन तो हो गया, तो चलो प्रवचन सुनने के लिए किचन का काम कर लेते हैं या फोन पे घूमते फिरते ईयरफोन्स लगा के हम सुन लेते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या इसके लाभ मिलते हैं क्या? आपको लाभ तभी मिलेंगे जब आप इसको सिंसियरली 1 घंटा रोज करेंगे। जिस प्रकार बताया जा रहा है वैसा ही करेंगे। अगर इसमें हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि चलो हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा-सा सुस्ती कर लेते हैं, बाद में सुन लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हो गया पौने 7 से सवा 7 तक का मेडिटेशन। सवा 7 के बाद 7:35 7:40 तक हम ये प्रवचन सुनेंगे और इसके बाद हम करेंगे मंगल मैत्री। मंगल मैत्री होगी 3 या 4 मिनट की। ये मंगल मैत्री जो रहती है, ये जो कुछ हमें लाभ मिला है ध्यान करने से, ये हम जो हमें सुख मिलता है, जो हमें शांति मिलती है, ये सुख और शांति हम अपने परिवार वालों को, हमारे आस-पास जो भी लोग हैं, उन सभी को पहुँचाते हैं। और मंगल मैत्री करने के बाद बिना बातचीत के, बिना किसी भी कम्युनिकेशन के एग्ज़ैक्ट 7:45 को हम इसको समाप्त करते हैं। तो रोज़ के डेली बेसिस पे हम कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन आज ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको 15 मिनट दिए जाएँगे आपके सवाल पूछने के लिए और उसके बाद हम 10 मिनट का मेडिटेशन और मंगल मैत्री करेंगे। एक और बहुत अनिवार्य सूचना है कि पहला दिन या दूसरा दिन जॉइन करने के बाद कई लोगों को लगता है, अरे! मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका, क्यों ना हम और भी लोगों को, तब आपके मन में करुणा जागती है, कंपैशन जागता है कि चलो हम दूसरों को भी इसमें ऐड करें। लेकिन आज का सेशन जो है, ओरिएंटेशन सेशन जो है, ये आप उनके साथ शेयर करेंगे और अगर पहले ही दिन वो जॉइन कर लेते हैं, यानी कल का दिन अगर मिस हो गया तो भी ठीक है, लेकिन दूसरे दिन के बाद ये लिंक फर्दर ना शेयर करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ओरिएंटेशन डे रहता है, जो फर्स्ट डे रहता है, इसके बाद जो हमारी लिंक बैठ जाती है मेडिटेशन के लिए, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो जब नए लोग जुड़ते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में और कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कल तक लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं और उसमें भी ये जो ओरिएंटेशन सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको उन्हें सुनने के लिए बहुत ज़रूरी उनको इंसिस्ट करना है। अ, डॉक्टर रानी जी, मैं सोचती हूँ कि ये इन चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे कि परसों से कोई जॉइन नहीं करे। जी दीदी, बिल्कुल। तो क्योंकि आज का ओके, दिन और कल का दिन मेडिटेशन मिस करने के बाद वी शुड नॉट अलाउ एनी न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप। यस, ओके। पॉइंट नंबर तीसरा, 6:45 को शार्प हम सीधा साधना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ये 10 दिन मौन रहने वाला है। पौने 7 बजे एग्ज़ैक्टली 6:45 पर पहला सेंटेंस मेरा यही होगा, चलिए आज की ध्यान साधना शुरू करते हैं। इसके बाद कोई भी आपको कुछ कोई किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। सीधे हम पौने 7 बजे जॉइन होंगे और ये जो आज आपको साधना सिखाई जाएगी 10 मिनट, ये साधना आपको आपकी शुरू कर लेनी है। कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं। नो कम्युनिकेशन ऑफ एनी काइंड इज़ अलाउड ऑन दिस ग्रुप ऑन अ डेली बेसिस।
आपके मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, ये चीज मैं बार बार कह रही हूँ कि आज ही पूछ लें। कल से कोई भी प्रश्न या सवाल आपके नहीं हैंडल किए जाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न या सवाल है तो आप मेरे पर्सनल विंडो पे, व्हाट्सएप विंडो पे मुझे पूछ सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आए हैं, लेकिन आप इस पे, ये 1 घंटे में आप कोई बातचीत नहीं करेंगे। आप मुझे पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैं मौन को काफी इम्पोर्टेंस दे पा रही हूँ। आर्य मौन जो हम करेंगे उसको बहुत महत्व देना है। बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है ये 1 घंटे। ये थोड़ा सा अलग है आपके बाकी इवेंट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज बाकी इवेंट्स में आपको बातचीत करना अलाउड था, लेकिन यहाँ पे आपको मौन बनाए रखना है। इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इवन विभू की मैनेजमेंट को कि वो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कोई भी प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ना हो पाए। जी, आते से ही ज़रूर। आपको रोज 6:45 बजे आंखें बंद करके, गर्दन पीठ कमर सीधी रख के आपको मेडिटेशन शुरू करना है। हाँ जी। इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। हो सकता है बीच बीच में हम पॉज लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनाई देंगे। कई लोग बोलते हैं आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि वो पॉज लेते हैं हम, इसीलिए आपको हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट पॉज लेने के दौरान आपको समझ लगे नहीं कि मेडिटेशन चालू है या नहीं। हुँ, अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स चला के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको आसपास की आवाजें डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि आप लोग कई कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं, या कई बार हमें ऐसा होता है कि किचन में कुछ काम हो रहा है, या ट्रैफिक की आवाज है, या आपको कोई ना कोई आवाजें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाए रखें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, सुबह सुबह का टाइम है, इसीलिए आपको लगेगा कि हम बाहर बैठ के करें, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको आप कमरे में बैठ के ही करें, क्योंकि आपको धीरे धीरे समझेगा कि हम ये क्यों बोल रहे हैं। आपको किसी भी सुखद अनुभूति अगर होती है तो आप ध्यान से भटक जाते हैं। हम अपने, ये जो पूरी ध्यान साधना है, ये अपने बारे में, अपने को खुद को जानने का तकनीक है। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठते हैं जहाँ पे हवा चल रही हो, पक्षियों की आवाजें आ रही हो, तो हम सुखद भोक्ता भाव में चले जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। तो हम ध्यान का जो ऑब्जेक्टिव है, जो साधना करने का जो हमारा क्या कहेंगे उसे, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य लक्ष्य है, वो उद्देश्य। हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम कमरे में बैठ के ही करें जहाँ आसपास कोई ना हो। अगर घर में आपके बच्चे हैं, मुझे एक सवाल आया था कि घर में बच्चे हैं तो हम क्या करें। अभी अगर घर में बच्चे हैं तो सुबह सुबह या तो आप उन्हें बोलिए कि आपका ध्यान करने के बाद ही आप उन्हें उठाएं, या अगर आपके घर में कोई और व्यक्ति हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, तो कम से कम साधना के दौरान आप उन्हें कहिए कि आपको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन खुले में बैठ के नहीं करना है, टेरेस पे नहीं, बालकनी में नहीं, या गार्डन में नहीं, कहीं पे भी नहीं करना है। घर में अंदर ही करना है ऐसे। ये शार्प 6:45 को शुरू होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है कि किसी भी प्रकार की अगर आप धार्मिक वस्तु पहन रहे हैं, जैसे कई लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, या धागा बांधते हैं, या अ, कुछ स्टोन्स रुद्राक्ष भी पहनते पहनते हैं। हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो 10 दिन अगर आप इसे ना पहने तो आपको इस मेडिटेशन के बेनिफिट्स समझ में आएंगे। क्योंकि वरना आपको लगेगा कि ये जो भी मैं महसूस कर रही हूँ वो शायद इसलिए है कि ये रुद्राक्ष पहना है या स्टोन पहना है। तो अगर आप उसे 10 दिन उतार के रख सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आपको जो एग्जैक्ट बेनिफिट्स हैं ये 10 दिन के, वो आपको समझ में आएंगे। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं क्या इसके साथ साथ। मंत्रा चैंटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जब आप आनापान साधना करेंगे, विपश्यना साधना का ये रूल है
कि जब आप ये साधना करेंगे, आपको किसी भी और प्रकार की साधना इसमें जोड़नी नहीं है। न कोई मंत्रा चैंटिंग करना है, न कोई प्रार्थना करनी है, न कोई काल्पनिक ईश्वरीय शक्ति को इमेजिन करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, केवल वही करना है और अपने मन से कुछ भी जोड़ना नहीं है उसमें। कई लोगों के पास कुछ शब्द होता है या कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करके आते हैं या कोई इस्कॉन के फॉलोअर्स होते हैं या कई प्रकार के मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, लेकिन इसके साथ आपको कोई और टेक्निक कम से कम ये 10 दिन नहीं जोड़नी है, वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसा करना है। तो किसी भी प्रकार की और टेक्निक यहाँ जोड़नी नहीं चाहिए। आप सभी से बहुत निवेदन है, वरना आप खो जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है। ये केवल स्वाभाविक रूप से जो आपको सिखाया जा रहा है, वैसा ही करना है जैसा बताया जा रहा है। 10 दिन ये जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो अल्कोहल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि नहीं लेना है। लेकिन अगर आप कोई नींद की गोली पे जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहे हैं या आपकी कोई एंजाइटी की मेडिसिन चल रही है, तो आप आंखें खोल के कर सकते हैं ये मेडिटेशन, या फिर आप एक दिन करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं क्या। अगर आपकी मेडिसिन जो आपको दी गई हैं कोई मानसिक बीमारी की वजह से है, तो आप अटेंड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एंजाइटी की छोटी मोटी दवाई आप ले रहे हैं, एंटी एंजाइटी ले रहे हैं, तो बेसिकली जब हमने ये दवाई वाला पॉइंट आपसे कहा था हमें बताने के लिए, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोई और थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं, उसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मानसिक रोग की वजह से अगर आप ये ले रहे हैं, जैसे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कोई और प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, तो आप ये एक दिन करके देखिए। अगर आपसे होता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आपको अनुमति है कि आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 10 दिन पूरे अटेंड करें। कई बार क्या होता है, 1-2 दिन में हमें नहीं होता है, हमसे हो नहीं पाता है, मन बहुत व्याकुल है, मन बहुत चंचल है, 1 दिन 2 दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम अपना जो प्रेरणा है हम खो देते हैं जॉइन करने की सुबह-सुबह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा 10 दिन करेंगे तो ही आपको इसके बेनिफिट्स और लाभ समझ में आएंगे। मन कितना चंचल है, व्याकुल है, कितना रेस्टलेस है, ये आप जैसे-जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे आपको समझिएगा कि हमारे भीतर कितनी व्याकुलता है। और ये सारी व्याकुलता आप ये जानेंगे कि 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। आपको विश्वास करना है ये टेक्निक पे। बहुत ही सुंदर टेक्निक है ये। मैंने खुद 5 बार रेज़िडेंशियल प्रोग्राम्स किए हैं और मैंने भी कई प्रकार के पूरे मतलब कई तरीकों के मेडिटेशंस किए हैं, सबके अपने-अपने लाभ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टेक्निक से जो हमने बेनिफिट पाया है, वो बहुत अलग है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 2 टेक्निक्स को मिक्स ना करें। इम्पोर्टेंट है कि आप इस मेडिटेशन के दौरान जो आप आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे हमारे साथ, आपका वीडियो चालू रखें। वो इसलिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से आपके पोस्चर को देख सकूँगी और अगर मुझे लगता है कि आपका पोस्चर अ, बिगड़ रहा है, जैसे कई बार मेडिटेशन करते-करते हम झपकी खाते हैं और ऐसे सो जाते हैं या कई लोग लेटे-लेटे बेड में ईयरफ़ोन्स लगा के भी कर सकते हैं कि चलो लेटे ही हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चला जाएगा इंस्ट्रक्शंस, वैसा नहीं करना है आपको। अ, सीधे बैठना है और ये अ, मेडिटेशन के दौरान आपको वीडियो चालू रखना है और अगर किसी को ऐसा मुझे लगता है इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है कि सीधे बैठें, वो मैं कर पाऊँगी। तो आपको वीडियो हर हाल में चालू रखना है। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो मेडिटेशन आप करेंगे, ये मौन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मौन के बिना आप इसके लाभ नहीं समझ पाएँगे।
और जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे, आपके मन में कई सारे प्रश्न, सवाल उठ खड़े हो सकते हैं। तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न, ये सवाल मैं किससे पूछूं? आपको यहाँ पे किसी से भी नहीं बात करनी है। आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपके मैसेजेस का रिप्लाई जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, आपको विदिन 24 आवर्स, अगले दिन की साधना के पहले आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अपनी मर्ज़ी से किसी भी क्वेश्चन को किसी से भी पूछने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ किसी को एक्सपर्टीज़ है, नहीं है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप प्लीज़ मुझे ही पूछिए और किसी को ना पूछें। मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारे भीतर के विकार ऊपर आते हैं, मन भटकता है, भूतकाल में चला जाता है, भविष्य काल में चला जाता है। लेकिन जो भी प्रश्न आपको साधना संबंधी हैं, वही पूछने हैं। आप अगर मुझे पूछेंगे कि मेरा हस्बैंड के साथ झगड़ा हो रहा है, मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, या मुझे मतलब आप पर्सनल इश्यूज पूछेंगे तो वो हम आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन साधना संबंधी, अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, वेदना है, पीड़ा है, तबीयत अगर खराब हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप साधना संबंधी रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप प्लीज मैसेजेस ना करें, क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि कई बार जब हम लोगों को कहते हैं अपने प्रश्न पूछिए, तो वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स ग्रुप पर्सनल विंडो पे पूछने लगते हैं। तो साधना संबंधी जो भी आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक आखिरी बात, अ, वो हमने इसमें मेंशन नहीं की है। ये 10 दिन जब आप साधना करते हैं, आपको पता है कि ये निःशुल्क है, पूरी तरह निःशुल्क है। लेकिन हम ये कैंप्स फिजिकली भी करते हैं चेतनावी सेंटर में, नागपुर में। अगर आप लोग नागपुर से हैं कोई यहाँ, तो आप जान पाएंगे। अभी कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये हॉल में भी करते हैं, और वो हॉल का किराया होता है 10 दिन का। और हम गद्दे खरीदते हैं, गद्दे किराए पे लेते हैं, उसकी चादरें भी किराए पे लेते हैं, कुछ माइक्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं। तो इसका बहुत कॉस्ट आता है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी कुछ फायदा हुआ है, और अगर आपके मन में श्रद्धा, इच्छा कोई भी जागती है कि जिस प्रकार आपको लाभ मिला है, दूसरों को भी लाभ मिले, तो ये जब हम कैंप्स करते हैं, तो ये जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, अमाउंट का कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा अमाउंट जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, आखिरी दिन पे हम आपके साथ एक नंबर शेयर करेंगे, उस पे आप ये डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपल्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपल्शन नहीं है। ये पैसा, जो फिजिकल कैंप हम कंडक्ट करते हैं, उसमें कई ज्यादा खर्चा आता है, तो उसमें हम ये यूज करते हैं। ये हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। तो शुरू के 2 साल हमने ये किए हैं, अलग अलग हॉल्स में किए हैं। और अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में जो भी कंट्रीब्यूशन आता है, उसी से हम अ, ये करते हैं। ओके, एक मैसेज आया है कि डू वी हैव टू सिट इन द डार्क? नो, नॉट नेसेसरी। बट कम लाइट में रहेंगे तो अच्छा है। ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपकी आंख में रोशनी ना आए एकदम तुरंत। आंखों में रोशनी आएगी तो आपको दिक्कत होएगी कंसंट्रेट करने में। तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस देने खत्म होते हैं। अभी 7:15 बजे हैं। 7:30 बजे तक हम आपके प्रश्नों का सवाल हैं, जो प्रश्न हैं उसका जवाब देंगे। और उसके बाद हम एक छोटा सा मेडिटेशन और मंगल मैत्री करेंगे। तो रानी, डॉक्टर रानी, हाउ डू वी प्रपोज? क्या आपको हाथ उठाना है और बात करनी है, अनम्यूट करना है? हाँ, हाँ, हैंड रेज़ करिए, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूँगी। ओके, तो जिसको जिसको सवाल पूछना है, हैंड रेस कीजिए। मैं आपके प्रश्न का यहीं पे हम खुलासा करेंगे। हाँ जी। दीदी मेरे को ये पूछना है कि हम योगा का क्लास लेते हैं या हाँ हम जी। गीता परिवार से जुड़े हैं तो हमारा गीता का क्लास लेता है, तो क्या हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? योगा का क्लास? हम्म। हाँ, देखिए, आप
जो अपना नियम आपका है वो बनाए रखें। लेकिन ये ओके। जो 1 घंटे में, इस 1 घंटे में आपको कोई प्राणायाम नहीं करना है, आपको कोई आसन नहीं करना है। तो क्योंकि प्राणायाम जो है वो अलग प्रकार का एक टेक्निक है ब्रेथ का, और आनापान एक अलग टाइप का टेक्निक है। तो ये 1 घंटे के अलावा आप उसके पहले या बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मीडिया का क्या है? मीडिया मतलब? टीवी, मोबाइल, इससे कितना दूर देखिए, रहना है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जितना ज्यादा आप मौन रख सकते हैं, मौन सिर्फ दो लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती है, वो टीवी से और टीवी और मेरा भी एक कम्युनिकेशन ही होता है। तो अगर आप बातचीत टीवी ना देखेंगे, बेसिकली कहना क्या है, हमें ये मेडिटेशन के द्वारा, ये साधना के द्वारा हमारे भीतर जाना है। तो जब तक आपकी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई हैं, आपको ये साधना के लाभ नहीं समझ में आएंगे। तो देखिए, आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आप बाहर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी आंखें बाहर की ओर रिकॉर्ड कर रही हैं पूरा इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो हमको भीतरी, ये पूरा भीतरी ज्ञान का टेक्निक है, साधना है पूरी। नहीं, मैंने 2 बार किया है, इसलिए मुझे मालूम है। तो मैंने सबको बोल दिया है कि मैं जितना हो सके बात नहीं करने वाली हूँ। आप हाँ मुझे बताइए हमारा ये काम कर दो तो हम कर देंगे, लेकिन मैं हाँ हो सके उतना तक बात नहीं करने वाली है। मैंने डिक्लेयर कर दिया, हाँ, लेकिन सबको फोन करके टीवी बता। भी नहीं देखें। जब आपका टीवी देखने का समय होता है उस वक्त आप ये साधना करें। हाँ, ठीक। हो सके तो 10 दिन आप प्लीज कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम रेजिडेंशियल कैंप जाते हैं वहां तो टीवी नहीं देखते हम। वहां तो हमें फोन भी अलाउड नहीं रहता है, ना ही साधक आप आपस में बात कर सकते हैं। सिर्फ ये श्लोक पठन हम कर सकते हैं, जो इस सिखाते हैं दौरान हमको। नहीं, ये 1 घंटे के दौरान इस नहीं। दौ, इस दौरान नहीं, इसके बाद जो हमारा क्लास रहता है। वो आप कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा आप इस ध्यान को फॉलो करें 10 दिन, वो बेटर रहता है। ठीक है, धन्यवाद। कोशिश कीजिए, मतलब मैं आपके पर्सनल रूटीन में डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, बट कोशिश करके जब भी आपको लगता है मन व्याकुल हो रहा है, श्लोक पढ़ने के बजाय, मंत्र पढ़ने के बजाय अगर आप ये साधना करेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगी, वो ज्यादा लाभ करेंगे आपको। यस, शीतल जी। पूछिए। हाँ। हाँ हाँ शीतल। जी मैम, आपने सात्विक जो भोजन बोले उसमें मतलब लहसुन प्याज वगैरह भी हमें नहीं खाना है क्या? नहीं, लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, वैसे भी ठंड के दिन है अच्छा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ओके। या नहीं। लेकिन उसमें भी अगर आप लहसुन प्याज अगर आपको लगता है कि नहीं खाने से आपको बेटर लगता है, तो सिंपल खाना खाइए जितना कोशिश हो सके, क्योंकि हम उसमें ना अच्छे से बैठ पाते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी मैडम, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। ग्रुप इज फुल ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। तो हाँ, आपका नंबर दे दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी। हाँ, मैंने कर आप दिया, डायरेक्ट मैसेज आपको कर दिया है जी व्हाट्सएप। जी, ओके ओके, हो जाएगा काम आपका। हाँ ठीक है, आज हो यस, जाएगा ना? हाँ जी, ओके, बलवंत दीदी। थैंक यू थैंक सरोज मालपानी का सवाल है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आप कर सकते हो अपने ऑनलाइन क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल हमें अननेसेसरी बातचीत में नहीं पड़ना है, गॉसिप कर रहे हैं या यहाँ वहाँ की कोविड की न्यूज फैला रहे हैं, एक दूसरे के घर की बात, जो बेवजह की बातें हैं वो हमें नहीं करना है, वो हमें अवॉइड करनी है। यस, बलवंत दीदी। मैं बलवंत 5 मिनट दीदी। से ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकती हूँ। आप ये कोशिश कीजिए करने की, आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 5 मिनट के ऊपर नहीं बैठ पा रहे, मतलब मन बहुत व्याकुल है, स्ट्रेस बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, बहुत परेशानी है मन में, तो उसी के लिए तो हमने ये ध्यान रखा है। ध्यान के पहले चाय ले सकते हैं क्या? हाँ, आप चाय ले सकते हैं। मैं भी ले रही हूँ चाय, मुझे थोड़ा आज लेट हो गया था। मुझे लगा रानी मुझे समय देगी थोड़ा, लेकिन हमने शुरू कर दिया। मैं चाय ले रही हूँ, ऐसे चाय ले सकते हैं आप। ओके, नीता बस दीदी। मौन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मौन बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान में क्या सोचना है? नहीं, सोचना कुछ नहीं है, वही मैंने कहा, कुछ कल्पना नहीं करनी है, आपको जो बताया जाएगा बस वही करना है।
मैम, हेलो मैम, हेलो। हाँ, हाँ, कौन कहिए, बोल रहा है? आवाज आ रही है, कहिए। मैं संजना। संजना, हाँ संजना बोलो। हाँ जी मैम। मुझे ना ऐसे मतलब बड़बड़ाने की आदत है, जैसे मतलब मैं वैसे भी बोलती हूँ और मैं इनसाइड माइंड भी बोलती रहती हूँ, लाइक अच्छा। बहुत ज्यादा। एंड ये हम्म। मेरे लिए तो ठीक ही है कि शायद मेरे लिए 10 दिन अच्छा ही पड़े, लेकिन कहीं बीच में ऐसा होगा तो फिर क्या करूँ। कोई और मैं बात नहीं, जैसे अननेसेसरी जैसे बहुत ही आपका बोलती हूँ। मन भटक जाता है कि हम्म अरे मन भटक गया है, बड़बड़ कर रही हूँ, हम्म। वापस मेडिटेशन शुरू कर लीजिए। अच्छा, हम कैसे देखिए, भी कहेंगे। हाँ। देखिए आप जब ये ध्यान करना शुरू करेंगे ना, तो आपका मन इतना भटकेगा, आपको तब रियलाइज हम्म होगा कि देखो मेरा मन कितना चंचल है। हम्म। तो आपको घबराना नहीं है, वापस शुरू कर लेना है। अच्छा। ये तो होगा बॉस, अभी तो आपको पता नहीं मन और शरीर कितना विद्रोह करेंगे। वो तो है। शरीर और भी सुबह सुबह। भटकेगा, शरीर आपको पीड़ाएं देना शुरू करेगा, क्योंकि आदत नहीं है हम्म ना। तो पहले एक दो हम्म। दिन आपको परेशानियां होंगी, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्ट्रेट बैठे रहना कंटिन्यू हाफ एन आवर हाँ तक। हाँ, ये सब होगा, शरीर विद्रोह करेगा, जैसे मैंने कहा यहाँ दर्द देगा, मन कहेगा अरे उठ जा, अरे सुबह सुबह क्या जरूरत है करने की, अरे रहने देना, हम्म कुछ नहीं होने वाला। मन हम्म आपको बहुत सारी हजारों कहानियां सुनाएगा। शरीर भी हम्म आपको बोलेगा रहने देना, पैर दुख रहा है ना, छोड़ना क्यों करना है, अरे उठ जा, चेयर पे बैठ जा, अरे सो जा, अरे इतनी सुबह सुबह ठंड में कौन उठना, हम्म बेवकूफी है, ये है वो है। आपको बहुत सारी कहानियां सुनाएगा मन और शरीर, लेकिन आपको डट के रहना है। और विश्वास हम्म। कीजिए 10 दिन बाद आपको उसके बेनिफिट्स 101% समझ में आएंगे। हाँ, क्योंकि मैं पैर फोल्ड करके बैठी हूँ, मेरे लेग्स पेन करने स्टार्ट हो गए। आदत नहीं है ना, शरीर को आदत नहीं, लेकिन बैठने के पहले शरीर और मन को बोल देना कि 1 घंटा हम्म। आपको कोऑपरेट करे, तो आप ऑटो सजेशंस देंगे ना अपने मन और शरीर हम्म को, तो वो हो हम्म। पाएगा, घबराइए नहीं। ओके, बिफोर स्टार्ट मेडिटेशन हम थोड़ा 5 मिनट स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। कर सकते हैं ना, बिफोर 5 मिनट ही कि थोड़ा स्ट्रेच कर ले, जिससे थोड़ा ठीक लगे। स्ट्रेच कर लो या स्पॉट जॉगिंग कर लो, कर सकते हो, लेकिन 6:45 के पहले, 6:45 के बाद हाँ नहीं। हाँ। जैसे 6:30 उठ गए तो 6:30 to 6:35 ऐसे। और आप शायद अभी बाहर बैठे हैं मेडिटेशन करने। एक्चुअली हाँ, रूममेट सो रही है ना, तो फिर मैं टेरेस पे आ गई थी। कोई बात नहीं, क्योंकि बस मेरा इतना पीछ। ध्यान रखिए कि आप ऐसे हाँ। ऐसे एनवायरनमेंट में बैठिए जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि हवा लगना, चिड़ियों की आवाजें होना, ट्रैफिक की आवाज आना, इनसे आपका मन ज्यादा भटकेगा। और रूम में मैं लाइट ऑफ करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि रूममेट है, वो सुबह सुबह चिल्लाएगी कोई फिर। बात नहीं, आप लाइट बंद करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। ध्यान में नींद आ जाएगी तब क्या करना है, मैं हूं ना आपको जगाने के लिए, इसीलिए मुझे आपके वीडियोस ऑन रखने हैं। आपको नींद आ जाएगी तो मुझे समझ में आ जाएगा, यहाँ से मैं सबको देख पा रही हूँ। तो जी जब आपको नींद आ जाएगी, हम आपका नाम लेके बोलेंगे कि सीधे बैठना है, सजग रहना है। जी सजग रहने के लिए बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। जी। ये अच्छा अनुष्का है। जी, हाँ जी। हाँ, आपने बोला है कि अभी 1 घंटा तो मौन रहना है, जी लेकिन दिन भर भी कम से कम बातें करना है। जी। दिन भर हम बातें तो कम करेंगे, लेकिन हमारा दिमाग बातें करते ही रहता है, बहुत कुछ सोचते रहता है। उसको हम्म। कैसे कंट्रोल में करना। ये साधना उसी के लिए है। अच्छा। जैसे ध्यान आ जाता है कि मन में भटक रहा है, मन में बहुत बातचीत हो रही है, ये साधना शुरू कर देंगे। अच्छा। कैन वी सिट ऑन अ दीदी चेयर विथ फोल्डेड लेग्स? डॉक्टर संगीता देशपांडे, यस यू कैन। दीदी हम अंडी मार के नहीं बैठ सकते हैं, तो चेयर हम्म। पे नीचे करके बैठ सकते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल बैठ सकते हैं। आप पैर धन्यवाद। नीचे करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बलवंत कौर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, बलवंत कौर जी। डॉक्टर रानी, आर यू एबल टू हियर हर? शी इज नॉट ऑडिबल। आई हैव या आस्क्ड हर, शी बलवंत इज कौर नॉट जी, ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार मैम, मेरा नाम वरुण है। और हम्म। मैम मैं मेरे मेरे को इसलिए हैबिट पड़ गई बार मतलब ज्यादा बात करने की कि मेरा मन बहुत भटकता है, पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है। तो हम्म। जब भी मौन रहते हैं या मेडिटेशन करते हैं या फिर टेम्पल में चैंटिंग करते हैं,
तभी वो याद आते हैं, मतलब नेगेटिविटीज। और ऐसे किसी से गॉसिप करते रहो, इधर उधर की बात करते रहो जो मतलब काम से रिलेटेड नहीं है, तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब टॉकेटिव हो गया हूँ। तो अब उससे कैसे बचा, मेडिटेशन करते ही टाइम वो चीजें याद आती है पास्ट, जो मतलब बहुत बुरा करा लोगों ने साथ, तो अब कैसे उसको भूल जाए। वरुण, आपका वीडियो ऑन कर सकते हो? जी मैम। क्या एज है आपकी और क्या करते हो आप? मैम मैं स्टूडेंट भी हूँ अभी, और साथ में जॉब भी करता हूँ। ओके, आप डोरेमोन देखते हो? नहीं मैम। डोरेमोन नहीं देखते हो? नहीं। ओके। डोरेमोन जब परेशान होता है ना, तो वो कोई भी वहां से भागने की कोशिश करता है, उसको वो डोरेमोन डोर बोलते हैं हम जी लोग। तो जब भी एनीवे हमें डोर। किसी जी भी मैम। बात की परेशानी होती है तो हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो इसका जी कहने का मतलब है कि जब आपको वो बातें याद आती हैं, तो आप कोई ऐसा एस्केप ढूंढते हो जहां से वो आपको बातें याद ना आए। जी मैम। लेकिन ये जो साधना है, ये आपको सिखाएगी कि उन बातों का सामना कैसे करना। जी और धीरे धीरे आप देखेंगे 10 दिनों बाद आपको वो बातें परेशान करना बंद कर देंगी। जी जितना हम भागेंगे उतना वो हमारे पीछे आएंगे। मैम, ऐसा तो मैं बहुत सारी जगह भी छोड़ देता हूँ, जहाँ जैसे कोई जॉब में अगर नहीं है तो मतलब एक जाहिर सी मतलब बात है, मेरे पास बहुत सीनियर। सारे ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, जो बार बार जहां पे भी उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है वो छोड़ के भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि जी हम मैम। कुछ और करने लगेंगे तो उसे भूल जाएंगे। लेकिन ये वो हमें इल्यूजन है कि हम भूल जाएंगे। द फैक्ट इज वी डोंट फॉरगेट, इट जस्ट गेट्स इनटू आवर अनकॉन्शियस डीपर एंड डीपर। वो हमारे गहराइयों में चले जाते हैं, हमारी तकलीफें भूलते नहीं है। मैम जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स है या हर जगह पॉलिटिक्स रहता है, हर कोई आगे बढ़ना तो आपकी टांग तो खींचेगी। तो उससे बचने का एक ही है कि मतलब जो सीनियर्स बोलते हैं कि जहाँ अगर तुम मतलब खुश नहीं हो तो छोड़ दो। मतलब सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि उन लोगों के बीच में मत रहो जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तो मतलब जो और तुम्हें बाकी मतलब जगह, जब आप दूसरी जगह जाते हो तो वो अच्छे लगते हैं आप यस मैम। लेकिन वो कितने दिन? ऐसे ऐसे जैसे आप और मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है, जब तक आपको मेरे बारे में पता नहीं, आपका इंटरेस्ट जागेगा कि यार इसके बारे में पता करते हैं, फिर इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर, पर्सनल लाइफ को अगर उसमें लाते हैं ना, मतलब हाँ मेरे वर्क वरुण, में, देखिए, तब मेरे को मतलब आपके ऐसा। जो भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, ये हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वक्त आपको जो ये साधना सिखाई जा रही है, जब भी मन चंचल हो, व्याकुल हो, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कोई सिचुएशन एट वर्क प्लेस, यू कैन डू दिस जी एंड यू कैन कंटिन्यू टू स्टे देयर ओनली। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को जी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, हमारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती है। हमें जी अपनी मैम। गहराइयों में जाके उसे सॉल्व करना पड़ता है, बाहर सॉल्व नहीं होती है हमारे मन की प्रॉब्लम्स। तो वो सारी चीजें भूले कैसे? मैं खुद चाहता हूँ मैं भूल जाऊं, मुझे मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब रखूं। ये 10 दिन आप मेडिटेशन करके देखिए। जी फिर भी अगर आपको लगता है तो आप रेजिडेंशियल कैंप जो है विपसना, वो जाइए। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल कम आउट ऑफ दिस। जी मैम। विपसना का नाम सुना होगा ना आपने, रेजिडेंशियल कैंप 10 डेज का। नहीं मैम, ऐसे मतलब न्यूज़ देखता हूँ तो ऐसे अरविंद केजरीवाल साहब हैं, वो शायद करते हैं ये विपासना। ठीक तो है, ऐसे कभी सुना था मैंने, इसलिए मैं मैं कनेक्ट आपको एक हुआ। बात बताती हूँ वरुण, ये 10 दिन अगर आपने आधा घंटा ये मेरे साथ मेडिटेशन किया, और उसके बाद जी जो हम प्रवचन भेजेंगे वो अगर आपने सुना, तो आफ्टर 10 डेज आई कैन अश्योर यू दैट यू विल कम आउट ऑफ दिस। जी मैम। ठीक है, थोड़ा आपने थैंक यू आपका मैम। विल पावर बढ़ाइए और ये अटेंड कीजिए 10 डेज। ट्रस्ट जी मी, जी मैम। ट्रस्ट। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, कोई और? मैं हूँ मैडम। हाँ, बलवंत कौर जी। गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे एक ही बात पूछनी है मैडम कि एक आधे दिन अगर आप अब्सेंट हो गए तो नेक्स्ट टाइम कर सकते क्या? कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए आप सारे 10 दिन अटेंड करें। नहीं, ट्रीटमेंट शुरू है तो थोड़ा अब्सेंट हो सकती है, इसलिए बता रहा कोई बात नहीं, यहाँ हम अलाउ करते हैं आपको, लेकिन जब आप विपसना रेजिडेंशियल कैंप जाते हैं ना, जो शिविर में जाते हैं आप, वहाँ अलाउड नहीं रहता है। तो मन को आपको ट्रेन करना है वैसा कि मैं हूँ। ओके कर ही मैडम, पाऊँ। थैंक यू मैडम।
ओके, 5 मिनट पहले वाली बात भूल जाती हूँ और बाद में 2-4 अच्छा आई कुड नॉट। आप पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं पूरा। 5 मिनट बाद भूल जाती हूँ, किसी ने मैसेज किया है। अनम्यूट करिए आप अपने आप को। आरती डागा जी। हाँ, नारायण नारायण मैडम जी। मैं आरती डागा गुलबर्गा से हूँ। आपका वीडियो चालू कर लीजिए आरती जी। नारायण नारायण। मैं एक मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका थोड़ा टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? क्योंकि 7 o'clock को मेरा हस्बैंड बेटा सब लोग जाते हैं, तो उसके लिए मैं चाहती थी। रानी जी के पास सवाल का इस सवाल का जवाब होगा। और दूसरी बात ये है कि हम ये कैंप्स करते रहेंगे, तो अगली कैंप का Actually, टाइम हम बदल सकते हैं, पर इस yes, वक्त हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं और मेरे ख्याल से 600 लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ लोगों ने आज अटेंड नहीं किया है क्योंकि वो लोग पुराने साधक हैं, तो वो जी, ओरिएंटेशन उनको पता है, इसलिए वो कल से ज्वाइन करेंगे। तो इतने लोगों के लिए हम टाइम बदल नहीं पाएंगे क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सही। ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी, मे बी नेक्स्ट कैंप हम टाइम सोच सकते हैं डॉक्टर रानी। यस, श्योर, हम लोग बिल्कुल इन लोग से ओपिनियन लेकर ले जी सकते हैं। जी। कोई प्रीति कह रहे हैं कि मैंने 3 शिविर किए हैं, बहुत साल हो गए। बहुत अच्छी बात है, आपका मंगल हो। और आपको आपको मैं ये एडजस्ट कर लूंगी। कैन वी सिट ऑन बेड फ्रॉम पूर्वी सुंदरानी। देखिए, बेड पे बैठेंगे ना तो बहुत चांसेस हैं कि आप वहां सो जाएं, ओके। तो अगर नीचे बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बेड पे हम जनरली एडवाइस नहीं करते हैं, चांसेस आर कि हम वहीं लटक जाएं। सुशीला जी, जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, वो मेरे कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं सोफा वगैरह पे या बेड पे बैठ के कर सकती हूँ? बेड पे नहीं, आप सोफा पे बैठ सकते हैं पैर नीचे करके। हाँ हाँ कलावती जी, आप आलती भी मार सकते हैं, बट बेड पे अवॉइड कीजिए करना। हाँ ठीक। जय श्री कृष्णा। मुझे भी ना ग्रुप में ऐड कीजिएगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि प्रवचन आप जो देंगे वो सुन सके हम भी। हाँ, बिल्कुल, प्रवचन आपका केवल नंबर ग्रुप दे पे दीजिए। शेयर किए जाएंगे। हाँ, तो ग्रुप में ज्वाइन करना है। नंबर दे दीजिए आपका कलावती जी, हाँ आप ग्रुप 26 में ऐड तारीख हो को जाएंगे। झंडा वंदन है, तो 26 तारीख को ओके। सभी ये इवेंट इस पे है क्या, ऑनलाइन है डॉक्टर रानी? नहीं, अपने अपनी तरफ से नहीं है, किसी पार्टिसिपेंट अच्छा, के पर्सनली है। तो आप एक काम कर सकते हैं, केवल उस दिन आप मेडिटेशन साथ में कर लीजिए हमारे, 6:45 से 7:15 कम से कम। प्रवचन आप अ, बाद में भी सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन केवल उसी दिन, क्योंकि मंगल मैत्री के लिए भी आपको रहना जरूरी है। प्लीज एक दिन यस, गैप ले सकते हैं क्या? नहीं, गैप बिल्कुल भी नहीं लेनी। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर टेकन। ओके, एक सो शुड लास्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन, विद मेडिटेशन? यस, दिस लास्ट क्वेश्चन, एक हैंड रेज है। हाँ, कोई एस करके हैं? प्रातःवंदन। वीडियो चालू कर लीजिए अनुष्का जी, अपना, वीडियो शुरू कर प्रातःवंदन। दीजिए। प्रातःवंदन। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। यहाँ पर ठंड बहुत है, कंबल डाल सकते हैं पैरों पर? हाँ हाँ, डाल सकते हैं। कंबल डाल फिर सकते बारिश हैं भी हो रही बिल्कुल, है काफी। पैरों पे नहीं, पूरा आप पूरे कंबल में नहीं, बैठिए, कोई बस दिक्कत पैरों नहीं है। ऊपर मैं भी शॉल कल ओढ़ा ही हुआ है। जी, शॉल ओढ़ा हुआ ऊपर, नीचे कम्बल, क्योंकि हार्ट पेशेंट भी हूँ मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए आराम से कंफर्टेबली। बिल्कुल आपको सुखपूर्वक बैठना है, बस लेटना नहीं है, सजग रह के बैठना है। मैंने रिक्वेस्ट बीच में छूट गया था। मुझे बहुत चाह थी कि थोड़ी बहुत और जानकारी मुझे हासिल हो। अच्छा, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है।
और कोई सवाल कि हम अपना ध्यान साधना शुरू करें 10 मिनट? शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? हाँ जी। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो अभी हम आपको 10 मिनट्स का मेडिटेशन कराएंगे, ये करने के बाद आप यही आपको रोज सुबह आके लॉग इन करके बस शुरू कर लेना है। किसी की राह नहीं देखनी कि कोई कुछ आपको बोलने वाला है या कुछ और इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं। जॉइन करते से ही आपको ये साधना शुरू कर देनी है। तो एक सुखपूर्वक आसन लेके बैठ जाएं, गर्दन, पीठ, कमर सीधी। अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाने वाले हैं तो आप अब तैयारी कर लीजिए। आपको आंखें कोमलता से बंद रखनी है और आंखें बंद हैं तो चश्मा पहनने की जरूरत है नहीं। आप चश्मा उतार के बाजू में रख सकते हैं। और जिनके वीडियोस शुरू नहीं है, आप अपना वीडियो शुरू कर दें प्लीज। दीप्ति पाटिल, सुशीला नरते और ओके, बहुत अच्छी बात है, अपने वीडियोस ऑन कर लें। रंजना, प्रभा, शकुन, किसी का गैलेक्सी फोन है। जयश्री राठौर, विकास गौरव, काफी लोग हैं जो मुझे दिख रहा है कि वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन कर लें प्लीज। और काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए हमने आपको म्यूटेड रखा है। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन, पीठ, कमर सीधी रखें। सभी अपने नाम से ही जुड़ेंगे। कल से आपको अपना नाम एंटर करके जुड़ना है। सारा ध्यान सांस पे। 2-3 बार लंबी गहरी सांस ले लें। हम अधिष्ठान में बैठेंगे। ये 10 मिनट बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे और पैर भी नहीं हिलाएंगे। नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं। इसीलिए सारा ध्यान नाक के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर। स्वाभाविक सांस जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है, हर भीतर जाती हुई सांस पे ध्यान, हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान। कोई भी सांस छूटने ना पाए। सांस की पूरी लंबाई पे ध्यान देना है। प्राकृतिक स्वाभाविक सांस, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। कोई प्राणायाम नहीं करना है। जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है, स्वाभाविक सांस पे ध्यान। हमें ये जानना है या कि सांस लंबी है या छोटी, गहरी है या ओछी। सांस दाई नासिका से भीतर आ रही है या बाई नासिका से या दोनों नासिकाओं से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जानना है। हर भीतर आती हुई सांस पे ध्यान, हर बाहर जाती हुई सांस पे ध्यान।
Simply watch your natural breath as it comes in, as it goes out. Observe your breath at the area below your nostrils above the upper lip. As it comes in, as it goes out. Notice if your breath is long or short. Is it shallow or deep? Are you breathing in from your right nostril or left nostril, or both the nostrils? Are you breathing out from your right or left or both the nostrils? It doesn't make a difference. आप कौन सी नासिका से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जानना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। मन भटकेगा, पुरानी आदत है, लेकिन घबराए नहीं। जब जब मन भटके और होश आ जाए कि मन भटक गया है, उसे वापस सांस पे ले आए। केवल इतना ही करना है। मन भटके तो घबराने की कोई बात नहीं है, शुरुआत है, ऐसा होगा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि मन कितना व्याकुल है, कितना चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं है। लेकिन घबराए नहीं। जैसे जैसे हम हर सांस पे ध्यान देने लगते हैं और हर दिन हम सांस को देखने में सक्षम होने लगते हैं, हमारा मन वश में होता है। और मन को वश में करना ही हमारा लक्ष्य है। इस भटकते हुए मन को वश में करना ही हमारा लक्ष्य है। जैसे जैसे मन वश में होने लगेगा, वैसे वैसे हम अपने ही गहराइयों में जाने लगेंगे। और जैसे जैसे हम अपने मन की गहराइयों में जाएंगे, हम हमारे बारे में सच्चाई को देख पाएंगे। साक्षी भाव बनाए रखना है। किसी भी प्रकार का भेदभाव सांस के प्रति या जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं उसके प्रति भेदभाव करना इस वक्त अलाउड नहीं है। गर्दन, पीठ, कमर सीधी रखें। जो झुक रहे हैं उन्हें सीधे रखना है, सजग रहना है। हमें सोना नहीं है। सजगता बनाए रखें, बहुत अनिवार्य है। और समता बनाए रखें। समता यानी कि जो कुछ हम अनुभव करेंगे उसके प्रति अच्छा या बुरा, सही या गलत, दुखद या सुखद, ये भेदभाव करने की अनुमति इस वक्त हमें नहीं है। सीधे बैठना है, गर्दन, पीठ, कमर सीधी। जो सो रहे हैं वो सीधे हो जाएं। जाहिर सी बात है, मन और शरीर को आदत नहीं है, इसलिए आज हम केवल 10 मिनट कर रहे हैं।
मन भी विद्रोह करेगा, शरीर भी विद्रोह करेगा, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस मन और शरीर को ही हम जब वश में करेंगे, तो हमारे जीवन में केवल आनंद रहेगा। 2 बातों का विशेष ख्याल रखना है, सजगता और समता। सजग रहें, सांस के प्रति सजग रहें। स्वाभाविक सांस लंबी है तो लंबी, छोटी है तो छोटी, गहरी है तो गहरी, ओछी है तो ओछी। उसे बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, समता बनाए रखनी है। समता यानी साक्षी भाव, दृष्टा भाव। जो कुछ हम अनुभव करेंगे, उसे केवल देखना है, जानना है, उसके बारे में अच्छा, बुरा, सही, गलत, दुखद या सुखद, ये भेदभाव करने की अनुमति हमें इस वक्त नहीं है। मन शांत, शांत, शांत हो रहा है। शरीर को आदत नहीं है, लेकिन घबराए नहीं। यही तो हमारी परीक्षा है। मन निर्मल और कोमल होने लगता है अपने ही गहराइयों में जाने से। हम अपने आप को अपने आप से परिचय करवाते हैं। ये सांस हमें खुद से परिचय करवाती है। अपने बारे में सच्चाई को उजागर करती है। सांस के साथ जुड़े रहें। कोई भी सांस छूटने न पाए। सारा ध्यान नाक के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर। अब मंगल मैत्री का समय आया है। मन ही मन अपने परिवार के हर एक सदस्य को याद करें। और जो कुछ सुख और शांति पिछले 10 मिनट में आपको अनुभव हुआ है, ऐसा ही सुख और शांति परिवार के हर एक सदस्य को मिले, इसकी हम कामना करेंगे। सबको सुख मिले, शांति मिले, विकारों से मुक्ति मिले, परिवार के हर सदस्य का मंगल हो, भला हो, इसकी हम कामना करेंगे। आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उन्हें याद करें। और किसी भी कारणवश चाहे जो भी दुखी हो, परेशान हो, उन सब का भला हो, मंगल हो, इसकी कामना करेंगे। आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, जहाँ-जहाँ जो व्यक्ति किसी भी कारणवश दुखी हो, परेशान हो, उन सब के सुख और शांति की कामना करेंगे। सबका मंगल हो, भला हो, इसकी कामना करेंगे। इस पूरे संसार में जहाँ-जहाँ जो प्राणी दुखी है, परेशान है, किसी भी कारणवश, मन ही मन उनके लिए मंगल कामना करेंगे। सबको सुख और शांति मिले, सबका भला हो। इस पूरी सृष्टि में सारी दृश्य, अदृश्य शक्तियाँ, जहाँ-जहाँ जो
दुखी हो, परेशान हो, किसी भी कारणवश, उन सब का भला हो, मंगल हो, इसकी कामना करेंगे। May God bless all the visible and the invisible beings in this universe. Bless them with peace and harmony and loving kindness. अब अपने आप को याद करें। आपको इसी प्रकार साधना करने की प्रेरणा मिलती रहे। आपका सुख और शांति बनी रहे। आप सबका मंगल हो, भला हो, इसकी कामना करें। I thank you all for joining us this morning. May God bless you with all the happiness and peace that you deserve. आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, भला हो, सबको सुख शांति मिले, यही हमारी कामना है। सबका मंगल हो, भला हो। आज का ओरिएंटेशन सेशन यहाँ समाप्त होता है। आप अपनी आंखें कोमलता से खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। So, thank you, Dr. Rani, once again, and Vishnu Lakshmi Yes. Foundation members. I hope we have been able to maintain the QA Timings. session very well. I mean, those who have any questions, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, रह गया हो, तो आप मुझे पर्सनल विंडो पे डाल